welcome to the Judicial Wing, the knowledge of judiciary, executive and legislation. As you all know कि हमने आईपीसी के चैप्टर 5 के यानी कि अबेटमेंट के 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं और आज हम आगे के सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पार्ट सेक्शन 112 अबेटर व्हेन लायबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन। देखिए यहाँ कहा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन, देखिए ये पूरे सेक्शन एक दूसरे से मैच ही करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि अबेटर ने एक ऑफेंस करने के लिए बोला और अबेट जिसको किया है उसने क्या किया, दूसरा भी ऑफेंस कर दिया, ये भी कर दिया, दोनों ऑफेंस कर दिए। अब दोनों ऑफेंस एक उसके मन से कर दिया और एक इसने बताया वो कर दिया। अबेटर ने जो अबेटमेंट किया था उस ऑफेंस के साथ साथ उसने दूसरा भी ऑफेंस कर दिया, तो अबेटर को कब ये पनिशमेंट इंक्लूड की जाएगी, बोथ क्यूमुलेटिव की जाएगी। मतलब क्यूमुलेटिव मींस एक की जाएगी, दोनों पनिशमेंट अबेटर को भी दी जाएगी। कब दी जाएगी तो अब पढ़ते हैं। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड एंड कंस्टिट्यूटेड डिस्टिंक्ट ऑफेंस, द अबेटर इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। देखिए यहाँ पे भी क्या कहा गया है, कंस्टिट्यूटेड डिस्टिंक्ट ऑफेंस। देखा है प्रिसाइडिंग यहाँ पे प्रिसाइडिंग सेक्शन के बारे में बताया गया। मतलब अभी हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, वहां पे डिफरेंट एक्ट हो रहे हैं, लेकिन वहां पे प्रोविजो भी दिया था अगर उस ऑफेंस का, उस डिस्टिंक्ट एक्ट का आपके अबेटमेंट से कोई रिलेशन बनता है तब आपको दोनों पनिशमेंट अबेटर को दी जाएगी। तो सीधे सीधे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू रेसिस्ट बाय फोर्स डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। हो सकता है कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट कहीं जब्ती करने वगैरह आ रहा है, तो ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि पब्लिक सर्वेंट जो उसका काम कर रहा है तो उसको रेसिस्ट करना है, उसको मतलब उसको रोकना है, आपको रेस्ट्रिक्शन देना है। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस रेसिस्ट दैट डिस्ट्रेस, ठीक है कि नहीं। तो बी ने क्या किया, जैसे इसने अबेट किया था वैसे उसको रोक रहा है। वो रोकते रोकते क्या हुआ, इन ऑफरिंग द रेसिस्टेंस बी वॉलंटरी कॉजिंग अ ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस as B has committed both the offense of resisting the distress and the offense of voluntary causing a grievous hurt, B is liable to punishment for both these offenses। देखिए B ने क्या किया, रेसिस्ट तो कर रहा है, उसको रोक रहा है और रोकते समय उसको ग्रीवियस हर्ट भी कर रहा है पब्लिक ऑफिसर, तो बी को तो दोनों पनिशमेंट मिलेगी अब, ठीक है कि नहीं। जिसने अबेट किया उसके अबेटमेंट पे वो काम कर रहा है, रोक रहा है, रोकते रोकते ग्रीवियस हर्ट भी उसको कर रहा है। लेकिन ए का क्या, ए ने तो सिर्फ उसको रोकने के लिए कहा था, तो देखते हैं अब ए को क्या पनिशमेंट मिलती है। If A knew that B was likely voluntary to cause a grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable to punishment for each the offense। देखिए यहाँ कहा गया है अगर ए को पता है, ए को ये likely to cause मतलब ए को थोड़ी उसके बारे में जानकारी है कि बी ऐसा पर्सन है कि रोकते समय वो क्या करेगा, ग्रीवियस हर्ट भी कर सकता है, वो थोड़ा साइको है, अनसाउंड माइंड है, उसको वो थोड़ा बहुत ज्यादा गुस्सेल पर्सन है, कर सकता है ये वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट किसी को। तो ऐसे सिचुएशन में अब ए को भी पनिशमेंट दोनों ऑफेंसेस की मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जब ए ने बी को इंस्टिगेट किया, अबेट किया कि जाओ झेड़ जो ऑफिसर है उसको रोको तुम, तो उस टाइम बी क्या बोल रहा है, ठीक है आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, अगर कुछ फोर्स भी यूज करना पड़ता है मुझे तो मैं करूंगा। उसके हाथ में ऑलरेडी बहुत बड़ा लोहे का एक रॉड है और वो रॉड लेके बोलता है कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं तो उसे रोकूंगा किसी भी हालत में। अब ए को तो पता चल गया है कि ये ग्रीवियस हर्ट भी सामने वालों को कर सकता है पब्लिक ऑफिसर को, तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों को सेम पनिशमेंट होगी, बोथ ऑफेंस के पनिशमेंट को क्यूमुलेटिव किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 113 की तरफ। लाइबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। सेम ही है, पूरे सेक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी जब कोई भी पर्सन, अबेट किया हुआ पर्सन जो होता है वो कोई एक्ट करता है, ऑफेंस करता है, तो उसके इफेक्ट जब निकल के आते हैं, उसके परिणाम जब निकल के आते हैं, तो उस परिणामों के लिए भी अबेटर की लाइबिलिटी सिर्फ अबेटमेंट करने की नहीं होगी। क्या होगी इस सेक्शन में बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि जेड को ग्रीवियस हर्ट करना है, मतलब उसको बहुत ज्यादा मारना है, ठीक है कि नहीं।
बी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशन, बी ने क्या किया उस इंस्टिगेशन में करते करते, वो ऑफेंस करते करते, कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, जेड डाइज इन द कॉन्सिक्वेंसेस हियर if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause a death, A is liable to the punishment with the punishment provided for murder। देखिए यहाँ सेम सिंपल भाषा में, देखिए अगर सिंपल भाषा में हम देखते हैं तो कोई किसी को भी बहुत नॉर्मल थिंग है, ये कोई भी जानता है कि किसी को बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट, मतलब लोहे के रॉड से आप मार रहे हो, ग्रीवियस हर्ट हो रहा है उसका, या फिर किसी ने बोला कि जो चल रहा है ना बी झेड़ सांप चल रहे, उस पर गाड़ी चला दो, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उसको ग्रीवियस हर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए, तो ये तो सबको पता होता है। ये ने अगर बी को कहा है कि उसका ग्रीवियस हर्ट कर दो, तो ये भी पता होना चाहिए कि ग्रीवियस हर्ट मतलब हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है उसमें। अगर ऐसा नॉलेज अगर ए को इस चीज का होगा तो ए और बी दोनों भी जो कुछ भी परिणाम होंगे, मतलब परिणाम क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी डेथ हो जा रही है, डेथ निकल के आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है, ग्रीवियस हर्ट का डेथ निकल के आ रहा है, तो उस डेथ के लिए क्या होगा, दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी। तो वेयर एक्ट इज अबेटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट, पर्टिकुलर इफेक्ट क्या निकल के आया है, डेथ, and an act for which the abater is liable in consequences of abatement cause a different effect from that intended by the abater is liable for the effect caused in the same manner and the same extent। ठीक है कि नहीं, abater भी same manner और same extent में क्या होगा, liable होगा। and as if he had abated the act with the intention of causing the effect provided he knew that the act abated was likely to cause that effect। देखिए यहाँ कहा गया है कि उसे पता है कि ऐसा हो सकता है, इसमें डेथ भी हो सकती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों को भी सेम पनिशमेंट होगी। जो भी इफेक्ट उसका, जो भी रिजल्ट उस ग्रीवियस हर्ट का निकल के आ रहा है उस ऑफेंस की, यानी कि मर्डर की। आगे पढ़ते हैं सेक्शन 140 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। देखिए बहुत ही सिंपल सेक्शन है यहाँ पे। अगर कोई ए बी सी है, ए ने कहा बी से कि सी को मार डालो, और वो वहां पे खड़ा है, देख रहा है बी मार रहा है, तो सेम पनिशमेंट उसको होगी जो बी कर रहा है, ना कि सिर्फ अबेटमेंट की। whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater is present when act or offense for which he would be punishable in consequences of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such an act or offenses। देखिए यहाँ कहा गया है, यही समझा जाएगा कि वो वहां पे प्रेजेंट है। पहली लाइन में क्या बोला गया है, whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abater। अगर absent भी होगा, ठीक है कि नहीं, absent भी होगा तो liability तो होगी ही abater बोल के, but is present होने के बाद क्या होगा, आप absent भी हो वहां पे, अब ए ने बी को बोल दिया कि जाओ सी को मार डालो, ए नहीं है वहां पे, बी अकेला ही मार रहा है, तब भी आपको abater बोल के तो पनिशमेंट मिलेगी, अबेटमेंट की तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। बट प्रेजेंट हो गए तब तो यही माना जाएगा कि आपने ही वो एक्ट किया है, ठीक है कि नहीं, आप ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ठीक है कि ये डिफरेंस क्यों दिया गया है अब्सेंट और प्रेजेंट का। अगर आप अब्सेंट होते हो, आपने अपडेट कर दिया किसी को ग्रीवियस, आपने अपडेट कर दिया किसी को कि जाओ चोरी करो, ठीक है कि नहीं, अब वो चोरी करने के साथ साथ 2-3 और ही ऑफेंस कर लेता है, तो आप सिर्फ चोरी के लिए लायबल हो, कौन, अबेटर, बिकॉज आप तो अब्सेंट हो, वो क्या कर रहा है आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट हो, आपने तभी चोरी के लिए ही उसको अबेट कर दिया है, चोरी के साथ वो 2-3 ऑफेंस और कर रहा है, घर जला रहा है और दूसरे कुछ ऑफेंसेस कर रहा है वो, ठीक है कि नहीं, तो आप तो देख रहे हो वहां पे, तो इस सिचुएशन में यानी कि आप जो क्राइम कर रहा है वो भी देख रहे हो, तो उस चीज के लिए भी आप अबेट कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली उसको अबेट ही कर रहे हो दूसरा क्राइम करने के लिए, तब आपको तो ये माना जाएगा कि ये क्राइम आपने ही किया है, ठीक है। तो इसके आगे का सेक्शन है 115 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। अगर कोई भी ऑफेंस ऐसा है जो कि पनिशेबल है डेथ से और इम्प्रिजनमेंट में, मतलब ऐसे ऑफेंस के लिए आप अबेट कर रहे हो जिसमें क्या पनिशमेंट है, डेथ की भी पनिशमेंट आपको हो सकती है और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की भी आपको पनिशमेंट हो सकती है और इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड यहाँ कहा गया है, और वैसा ऑफेंस कमिट नहीं होता मतलब अटेम्प्ट हो जाती है उस ऑफेंस की, तब क्या सिचुएशन है,
तब क्या सिचुएशन होगी, तब क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है कि नहीं। Whoever abates the commission of an, क्यों ये यहाँ क्यों दिया गया है कि अगर डेथ की पनिशमेंट है वहां पे, ठीक है कि नहीं, तो अटेम्प्ट के लिए तो हाफ पनिशमेंट होती है, तो डेथ की पनिशमेंट है तो उसका हाफ कैसे निकाले, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की पनिशमेंट है तो उसका हाफ कैसे निकाले, उसमें अबेटमेंट के लिए हाफ कैसे निकाले। तो इसके लिए प्लीज आप सेक्शन 57 और 511 का वीडियो हमारे यहाँ पे बना हुआ है, तो आप प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा कि अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट कैसे काउंट की जाती है, क्यूमुलेटिव की जाती है। तो देखिए, पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट और लाइफ शैल इफ दैट ऑफेंस बी नॉट कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो देखिए, कमिट होता है तो उसको तो वही पनिशमेंट मिलेगी जिस ऑफेंस में है वो पनिशमेंट, लेकिन कमिट नहीं होता है, जिस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, डेथ की पनिशमेंट दी हुई है, तो वहां पे आपको एक्सटेंड टू 7 years मतलब 7 वर्ष तक, 7 साल तक आपको वहां पे पनिशमेंट हो सकती है अबेट करने की, और शैल आल्सो बी लायबल टू द फाइन, ठीक है। कमिट नहीं हुआ है ऐसा ऑफेंस के लिए 7 साल की आपको पनिशमेंट हो सकती है। ए ने बी से कहा सी का मर्डर कर डालो, ठीक है, बी गया तो, लेकिन सी वहां पे नहीं था, या फिर कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, बहुत जल्दी पुलिस आ गई और सी बच गया, अटेम्प्ट हुआ, कमिट नहीं हुआ ऑफेंस, तो अटेम्प्ट के लिए और जो ऑफेंस करने गया तो उसमें पनिशमेंट क्या थी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ की पनिशमेंट थी। लेकिन अब कमिट हुआ है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो 7 साल तक पनिशमेंट हो सकती है, उसको फाइन भी लग सकता है, ठीक है कि नहीं। अब आगे जाते हैं हम, इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए, अगर वही एग्जांपल लेते हैं हम, ए ने कहा बी से कि सी को मर्डर करा दो, सी बी लेके गया चाकू, बहुत बड़ी सुरी या चाकू लेके गया है बी सी को मारने के लिए, सी को मारा, सी के हाथ पे लगा, लेकिन सी भाग गया, मरा नहीं, उसकी डेथ नहीं हुई, उसको क्या हुआ, हार्म हो गया, इंजरी हो गई। अगर ऐसा एक्ट कर रहे हैं हम, ऐसा ऑफेंस करने जा रहे हैं हम, उसमें क्या पनिशमेंट है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट, लाइफ की पनिशमेंट है। लेकिन अगर सिर्फ अटेम्प्ट होता है, कुछ भी नहीं होता, सामने वाले को कुछ भी नहीं होता है, तो 7 साल तक आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो एक्ट करते करते सी को क्या हुआ, इंजरी हुई है, हार्म हुआ है, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो देखते हैं, and if any act for which the abater is liable in consequences of abatement and which cause hurt to any person is done, हर्ट हुआ है, इंजुरी डन हो गई है, कमिटेड नहीं, डेथ नहीं हुई उसकी, क्या सिर्फ इंजुरी हुई है उसके हाथ को, द अबेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 14 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। आइदर डिस्क्रिप्शन मींस सिंपल भी हो सकती है, रिगरस भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको कितने साल तक, 14 साल तक उसको पनिशमेंट हो सकती है, एंड ही आल्सो बी लायबल टू फाइन। देखिए, ऐसे जो इलिस्ट्रेशन होते हैं, ऐसे जो ट्रिकी सेक्शंस होते हैं, ये प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि एक इलिस्ट्रेशन दिया होता है कि ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर सी एंड द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, उस सिचुएशन में ए को क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो ये पनिशमेंट दी होती है। तो ऐसी पनिशमेंट वहां पे दी गई होती है ऑप्शन में कि 14 years 7 years। तो इसीलिए आपको स्टोरी वाइज और स्टोरी क्रिएट करके ये सब पढ़ना चाहिए, यानी कि इसको हम बहुत अच्छे से याद रख सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थोड़े सेक्शन इसके बाकी रह गए हैं, वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।